हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पास्ट में जो साइक्लोन हुए हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए, उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जो साइक्लोन थी उसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसने 45,000 हाउसेज डिस्ट्रॉयड, 0.7 मिलियन, you can say 7 lakh people were homeless after this cyclone। फिर उसी साल हमारा जो है आप देख सकते हैं, दिस वाज ऑन 18th अक्टूबर, जस्ट 11 दिनों बाद एक फिर से साइक्लोन आया उड़ीसा में ही, और 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ वहां पे 9 मीटर हाई वाटर वेव्स था। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड थी एयर की, विंड एंड 9 मीटर हाई वाटर वेव्स के साथ साइक्लोन हिट किया था उड़ीसा को। ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड crores of properties worth crores got destroyed. So you can see here cyclone is very dangerous. Okay, so in this chapter what are we going to study? We are going to study what is cyclone, how is it produced. Okay, so we are going to study about wind, storm and cyclone। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विंड से, फिर हम पहुंचेंगे स्टॉर्म और फिर साइक्लोन तक। ऑलराइट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों की व्हाट इज विंड। तो विंड होता है बच्चों हमारा मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज विंड and everything about wind, how is it produced and all this। but उसके पहले जो है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कहा जाता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये मैं मिटा देता हूं और आप देखिए, एक ऐसा स्टेटमेंट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है? ऐसा अगर कहा गया कि एयर exerts pressure, ठीक है, आपको क्या लगता है ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। इसको हम कुछ एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इसको प्रूव? आप एक टीन कैन लीजिए, है ना। अब टीन कैन तो आपको कहाँ मिलेगा? टीन कैन तो आप छोड़ दो उसको, आप सिंपल प्लास्टिक बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लो आप, है ना। उसमें आप क्या करें कि आप उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर, ज्यादा नहीं तो पहले ही वो उसका शेप खराब हो जाएगा। तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा एक हॉट वाटर डालें, है ना। और फिर उसमें से बच्चों हॉट वाटर आप उसमें थोड़ा ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालिए आप, है ना। या फिर आप ज्यादा डालें तो उसमें से खाली कर दे, फिर उसको थोड़ा सा वाटर रहने दें और उसको आप क्या करें, बेसिन में ले जाके उस पे आप ठंडा पानी डालिए। ठीक है, अभी तो गर्मी का मौसम है तो मे बी बेसिन में ठंडा पानी नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रिज से पानी ले जाके उस पे जब आप डालोगे, है ना, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो वो प्लास्टिक बॉटल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली टीन कैन में क्या होता है कि हम ज्यादा हॉट वाटर तक डाल सकते हैं। आपका जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें आप ज्यादा नहीं डाल सकते, बट स्टिल आपको दिख जाएगा, है ना। ये हमारा पॉसिबल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। ट्राई करना, को इंजर नहीं करना खुद को, है ना। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उस बॉटल को, बॉटल के ऊपर पानी डालेंगे, ठंडा पानी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने का एयर एग्जर्ट प्रेशर से क्या रिलेशन है? रिलेशन है बच्चों, समझाता हूं कैसे। उसमें क्या होता है, हॉट वाटर है, तो वाटर को हमने क्या किया है, बॉईल किया है, तभी तो वो हमारा, जब हमने बॉईल करेंगे तभी तो हमारा वो हीट हुआ होगा। तो उसमें क्या है कि वेपर्स है। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है उसको, है ना, कोल्ड ड्रिंक बॉटल को क्लोज कर देना है। तो अभी आपने क्या किया, वेपर को, वेपर है उसके अंदर, अभी जब आपने उस पे ठंडा पानी डाला तो उसके अंदर का जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। वेपर क्या होता है, गैस। तो वो जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहले उसके अंदर ज्यादा एयर था,
पहले उसके अंदर एयर ज्यादा था और अब जब वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया तो गैस तो रहा नहीं। अब वेपर एक गैस था, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब गैस बचा नहीं, तो अंदर गैस रहा नहीं, अंदर एयर रहा नहीं। अंदर एयर नहीं रहा तो प्रेशर कौन लगाएगा? नहीं लगा सकते प्रेशर। तो हमारा बॉटम तो, लेकिन बाहर से क्या है? बाहर का तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने नाम सुना होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर। हम सब पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है ना अर्थ एटमॉस्फेयर का, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एट सी लेवल, ठीक है, बीच पे इतना होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बाहर से तो प्रेशर लग रहा है, तो ये बाहर वाला जो प्रेशर है उसने क्या किया? उसके अंदर एयर रहा नहीं प्रेशर लगाने के लिए, एयर बाहर, उसका एयर जो है वेपर था वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो किसने कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चों इसको? एयर ने किया। एयर ने प्रेशर लगा के उस बॉटल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा क्या? तो ये हमने इस एक्टिविटी को करके हमने जो है इसको बच्चों प्रूफ कर दिया कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हमने जो है इस चीज को प्रूफ कर दिया। अभी बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। एक नया स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ये है विंड और एयर, है ना, विंड और एयर इज accompanied by लो प्रेशर। ठीक है, विंड और एयर इज accompanied by लो प्रेशर। इसका मतलब क्या है बच्चों? समझाता हूं आपको। होता क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें, है ना, जैसे मान लो ये मार्कर हो गया, तो दो यहाँ पे मैं ना एक बाउंड्री लगाता हूँ, इधर बोल रहा हूं मैं कि लो प्रेशर है, इधर है हाई प्रेशर, ठीक है, और काफी ज्यादा है प्रेशर डिफरेंस, काफी ज्यादा है। अगर मैं इसको यहाँ से, मार्कर है ना, अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो क्या होगा? ये इधर क्यों शिफ्ट होगा? क्यों? क्योंकि इधर लो प्रेशर है। बच्चों हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसी टेंडेंसी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आप इसको रिजेम्बलेंस है इसकी वाटर से। जैसे आपने देखा होगा वाटर, वाटर कैसे फ्लो होता है? हाई लेवल टू लो लेवल, है ना, वाटर हमारा ऐसे फ्लो होता है हाई लेवल टू लो लेवल। तो हमारा वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो अब इसको भी मैं आपको शो कर सकता हूं कि ऐसा हमारा क्यों कहा गया है कि एयर और विंड इज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जहां जिस साइड एयर होगा उस साइड लो प्रेशर होगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जिस तरफ एयर होगा, जिस तरफ विंड ब्लो कर रही होगी उस टाइप, जिस तरफ हमारा विंड होगा, है ना, एयर ब्लो कर रहा होगा, उस तरफ प्रेशर कम होगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरफ लो प्रेशर है, इसका मतलब इस साइड हमारा कुछ एयर ब्लो हो रहा होगा या फिर इस साइड विंड का प्रेजेंस है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको शो करता हूं। जैसे बच्चों ये देखो, ये अगर मैं एयर ब्लो करूं, अगर मैं एयर ब्लो करूं, जैसे मान लो मैं यहां एयर ब्लो करूंगा, तो यहां पे क्या होगा? लो प्रेशर, और नीचे क्या होगा? हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि नीचे एयर कोई ब्लो नहीं कर रहा है, मैं ऊपर ब्लो करूंगा, ठीक है। तो ऊपर अगर लो प्रेशर होगा मेरे एयर ब्लो करने से, और नीचे हाई प्रेशर है, तो इसके हिसाब से मतलब अगर मेरा स्टेटमेंट सही है तो इसको जो है फ्लो करना चाहिए ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर मूव करना चाहिए। तो क्या ये ऊपर की ओर मूव करेगा? क्या लगता है आपको, करेगा? देखते हैं। मैं एयर ब्लो करने वाला हूं, तो मैं एयर ब्लो करूंगा तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से दैट एयर विल बी अकम्पनीड विद लो प्रेशर, और इसको लो प्रेशर की ओर बढ़ना चाहिए। लेट्स सी होता है नहीं होता है। हो रहा है?
मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर नहीं आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है ना, मतलब हाई प्रेशर नीचे है, मैं यहाँ एयर ब्लो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लो कर रहा है। मतलब हमारा स्टेटमेंट बच्चों सही है, हमने इस एक्टिविटी से इसको प्रूव किया। अब बच्चों जो है मैं आपको इसमें एक दो एग्जांपल्स और शो कर सकता हूं। जैसे आप ये देखिए, एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में जो है ये एक्टिविटी दो बलून से किए गए, बट आई कुडंट मैनेज टू गेट टू बलून, सो आई मेड दिस। हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट को। तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ वैसे ही कर सकते हैं, लिस्ट रिसोर्सेज जो भी हमारे पास रिसोर्स है उससे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये दो पेपर्स हैं, ऑब्वियसली पेपर ही है, यू नो इट। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एयर ब्लो करने वाला हूं बीच में, इन दोनों के बीच में। बच्चों जब मैं एयर ब्लो करूंगा तो एयर और विंड इज अकम्पनीड विद लो प्रेशर, तो यहां पे इस रीजन में लो प्रेशर होगा। इस तरफ एयर नहीं जाएगा मेरा, मैं जो ब्लो करूंगा, इस तरफ एयर नहीं जाएगा जो मैं ब्लो करूंगा। तो यानी अगर मैं एयर बीच में ब्लो कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर, इस साइड हाई प्रेशर, इस साइड हाई प्रेशर, इसको इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, इसको आना चाहिए इधर, इसको आना चाहिए इधर। आपको क्या लगता है, मैं यहाँ पे एयर ब्लो करूंगा तो ये दोनों पास आएंगे, ऐसे आएंगे, या फिर बच्चों ये दोनों दूर जाएंगे? बताओ आपको क्या लग रहा है। चलिए आंसर आपने अपने मन में सोच लिया, अब देखते हैं होता क्या है। मैं एयर ब्लो करने वाला हूं, ठीक है, देखते हैं ये दोनों पास आते हैं या दूर जाते हैं। तो पास आ रहे हैं, तो आपने क्या मन में यही सोचा था कि पास आएंगे? अगर आपने ऐसा सोचा था देन यू आर अ स्मार्ट बॉय, नहीं सोचा था तो कोई बात नहीं, अब आप जान गए। एक बार मैं और करता हूं, ठीक है, एक बार और। पास आ रहे हैं दोनों, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो देखा आपने, जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बीच में प्रेशर लो, इस साइड प्रेशर हाई, इस साइड प्रेशर हाई, दोनों पेपर्स जो हैं आ रहे हैं एक दूसरे के पास। ठीक है बच्चों, एक लास्ट हम लोग और कर सकते हैं। जैसे आप देखो, मैंने एक पेपर बॉल बनाया और इसको मैं इस बॉटल के नेक पे रख रहा हूं, ऑलराइट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लो एयर इनटू दिस बॉटल। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताओ। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एयर ब्लो करने वाला हूं, यहां पे इसके फेस पे, यहां पे माउथ पे नाउ, और इसके नेक पे मैंने क्या रखा है, पेपर बॉल। नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन, दिस पेपर बॉल विल गो इनसाइड द बॉटल और दिस विल कम आउटसाइड द बॉटल। बताइए, पेपर बॉल अंदर जाएगा या बाहर गिरेगा? मन में सोच लिया आंसर, बहुत अच्छे। अभी मैं इसको देखता हूं, ब्लो करके क्या होता है, ये अंदर जाता है या बाहर आता है, फिर आपका गेस सही है कि नहीं है। ओके, मैंने इसके नेक पे रखा हुआ है, एयर ब्लो कर रहा हूं मैं इसको। मैंने इसको एयर ब्लो किया, मैंने खींचा नहीं इसको अंदर अपने, मतलब अपनी तरफ मैंने इसको पुल नहीं किया, है ना। मैंने इस पे एयर ब्लो किया, इस साइड मैंने एयर ब्लो किया। बाहर क्यों आया ये? आपको क्या लगा था, अंदर जाएगा, या फिर आपको सच में लगा था कि बाहर आएगा? अगर आपको ऐसा लगा था कि बाहर आएगा, मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट। और जिनको नहीं लगा था कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल गया, है ना। और अगली बार यू विल बी एबल टू आंसर। अब मैं बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीजन। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, इसके पीछे का भी रीजन यही है, एयर इज अकम्पनीड विद लो प्रेशर। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि एयर ब्लो कर रहे हैं आप तो इसको अंदर की ओर पुश कर रहे हो ना, तो आपने जब एयर ब्लो किया इसको अंदर जाना चाहिए, बाहर क्यों आ रहा है? समझाता हूं बच्चों में। जब मैंने इस पे एयर ब्लो किया, जब मैंने इस पे एयर ब्लो किया तो हुआ क्या, बेसिकली इसके अंदर ऑलरेडी एयर है, इसके अंदर ऑलरेडी एयर है, तो मैंने जो एयर ब्लो किया, मैंने जो एयर ब्लो किया वो इसके अंदर गया ही नहीं, वो इस बॉटल के अंदर वो एयर गया ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एयर है। दिखेगा नहीं, एयर नहीं दिखेगा आपको, है ना, लेकिन इसके अंदर
ऑलरेडी एयर है। अगर बच्चों ये एयर नहीं होता ना तो इसकी ये शेप ही नहीं होती। अगर इसके अंदर ये एयर नहीं होता तो इसकी ये शेप होती ही नहीं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिटा दिया मैंने 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है ये। हम लोग इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे क्लास 8 में। बट अभी आप इतना जानो ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसके अंदर एयर ना हो तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसका ऑमलेट बन जाएगा बच्चों, है ना। दिस विल बी अ शीट। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। दिस विल नॉट बी अ सिलेंडर। ये शीट बन जाएगी अगर बच्चों इसके अंदर एयर नहीं हुआ तो। चलिए वो एक अलग पॉइंट है। इसके अंदर बच्चों एयर है तो जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो इसके अंदर एयर जा ही नहीं रहा, मतलब इसके अंदर एयर ब्लो हो ही नहीं रहा। लेकिन यहां से यहां तक, मेरे माउथ से यहां तक एयर ब्लो हो रहा है, अंदर एयर ब्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां से यहां तक एयर ब्लो हो रहा है। तो यहां से यहां तक जब एयर ब्लो हो रहा है ना, एयर यहाँ पे जो है विंड यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, एयर और विंड इज अकम्पनीड विद लो प्रेशर। तो लो प्रेशर हो गया कहां पे, इसके नेक के इधर, और अंदर में जो है हाई प्रेशर, क्योंकि अंदर तो एयर है ही नहीं, बाहर एयर है लेस, एंड एयर इज अकम्पनीड विद लो प्रेशर। तो ये जो है हमारा बच्चों कैसा फ्लो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। तो जो हमारा पेपर बॉल है वो बाहर आ गया, है ना। बहुत सिंपल सा रीजन इसके पीछे। क्या रीजन देंगे अगली बार आपसे कोई पूछे, आप किसी को ये एक्टिविटी शो करोगे तो वो आपसे पूछेगा क्यों हुआ ऐसा। आप अपने घर में, है ना, पूछ सकते हैं। जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे आप ऐसा पूछिए कि ये जो पेपर बॉल है वो बॉटल के अंदर जाएगी या बाहर आएगी। ठीक है, देखिए वो लोग सही आंसर करते हैं या गलत आंसर करते हैं। फिर आप उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए और आप उनको ये चीज बताइए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या बताओगे आप उसके पीछे का रीजन, कि जो हमारा बाहर की ओर एयर ब्लो कर रहा है एंड एयर इज अकम्पनीड विद लो प्रेशर। ठीक है, तो बाहर की ओर हो गया लो प्रेशर, अंदर की ओर है हाई प्रेशर। जो पेपर बॉल है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, इसीलिए हमारा जो पेपर बॉल है वो बाहर आके गिर जाता है। ऑल राइट, तो ये बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कि एयर और विंड इज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बच्चों एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड। एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, क्या मतलब है इसका, कि अगर हम एयर को हीट करेंगे, है ना, विल प्रोवाइड हीट टू द एयर, देन इट विल एक्सपैंड। इट विल एक्सपैंड। और कोई भी चीज बच्चों जब एक्सपैंड होगी, है ना, तो उसका जो मास है, वेट है, वो कम हो जाती है। मतलब वो कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, रिलेटिवली लाइटर। ठीक है, तो एयर एक्सपैंड्स अपॉन हीटिंग और एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड। इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग बच्चों एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक बीकर ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इस तरीके से हमारा, जैसा ये मैंने रॉड लिया था, ठीक है, इसको लेके, है ना, एक तरफ इसके हमने क्या किया, यहाँ पे एक बलून टाई कर दिया प्रॉपर, है ना, टेप लगा दिया हमने ताकि इससे एयर बाहर ना जाए। ठीक है, और फिर बच्चों हमने इसका जो दूसरा वाला एंड है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने पहले डाला एक बॉइलिंग वाटर में। हमने इसको डाला एक बॉइलिंग वाटर में, इधर क्या किया है हमने, एक बलून टाई कर दिया है, रखा मैंने। जब इसको बॉइलिंग वाटर में, क्या होगा, आप देखोगे ये जो बलून है वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, और इसी को जब आप एक डालोगे कोल्ड वाटर कह लीजिए आप, या फिर आइस, आइस है ना, मतलब आइस तो नहीं, कोल्ड वाटर ही कहो, जो विच इज वेरी कोल्ड, अराउंड 2 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका, उसमें आप डालेंगे इसी को, तो आप देखिएगा कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, बलून कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, बात करते हैं इसकी। क्या हुआ बच्चों कि जब हमने उसको हीट किया, हीट हमने किसको किया, बलून वाले एयर, बलून में जो पहले से एयर था उसको हमने कैसे हीट कर दिया,
तो उसको हमने हीट किया वेपर से। जब हमने उसको बॉइलिंग वाटर में डाला तो क्या होगा, वेपर ऊपर जाएगा और वेपर अपने साथ क्या कैरी करता है, हीट कैरी करता है, अपने साथ हीट कैरी करता है। जैसे आप कभी देखोगे आपके घर में जब जैसे ही जो रोटी है फुल्का जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको जैसे ही मम्मी ने उसको तवा से पैन से बाहर निकाला और आप उसमें जो है एक स्पून या फिर फॉक लेके आप उसमें जो है, अगर आपने उसमें होल कर दिया, आप देखोगे उससे गर्म हवा, है ना, जिसका जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। आप इसको मत ट्राई करना क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर होता है ना, विच कैन बर्न यू। तो मत करना, बट अगर करना है तो थोड़ा प्रॉपर, है ना, मतलब दूर से करना ताकि वो एयर आपके हाथ तक आए ना। मतलब आप जो है थोड़ा सा बड़ा सा फॉक ले लेना, है ना, तो उस तरीके से करना है कि वो आपके पास नहीं है। आप देखोगे उसमें ना बहुत टेम्परेचर होता है, बहुत हीट, बहुत ज्यादा हीट होता है उसके अंदर, टेम्परेचर उसकी बहुत हाई होती है। तो बच्चों क्या होता है कि जब बॉइलिंग वाटर में जब रखा हमने तो उससे जो वेपर निकल रहा है वो अपने साथ हीट कैरी करता है। तो वो हीट गया ऊपर में, जो बलून में जो एयर है उसको उसने हीट कर दिया, ठीक है, और हीट करने की वजह से वही एयर जो है वो अब एक्सपैंड हो गया, ठीक है, और बलून जो है हमारा वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ कि ऊपर की ओर हमारा जो है बलून जो आपने रख रखा है, नीचे हमारा कोल्ड एयर है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था हीट चैप्टर में, है ना, तो कन्वेक्शन हुआ बच्चों, कन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन आपको पता है क्या होता है। तो कन्वेक्शन की वजह से जो हीट थी किसके अंदर, बलून के अंदर, उस हीट को जो कोल्ड वाटर था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो बलून था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, एयर एक्सपैंड्स अपॉन हीटिंग, ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। चलिए अब हम लोग जो है अगला स्टेटमेंट और नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं। बच्चों अभी आप देखो, कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारा जो है एयर एक्सपैंड होता है तो उसका यूज क्या है, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ उसका यूज क्या है, कि मैंने आपको ये बताया क्यों कि एयर एक्सपैंड्स अपॉन हीटिंग, इस स्टेटमेंट का यहाँ पे इस चैप्टर में मतलब क्या है। तो बच्चों इस चैप्टर में मतलब ये है कि जब भी एयर एक्सपैंड होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि एयर एक्सपैंड्स अपॉन हीटिंग, ये स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने बताया कि जब एयर एक्सपैंड होता है तो वो लाइट हो जाता है ना। आपने देखा होगा स्मोक को ऊपर उठते हुए, आपने स्मोक को देखा हुआ ऊपर उठते हुए, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब स्मोक जो है वो क्या है, वार्म एयर है ना। तो वो क्या होता है कि जब उसके अंदर ना उसको आप, वो क्या है, उसकी टेम्परेचर बाकी जो सराउंडिंग में जो एयर है उससे ज्यादा है, तो उससे ज्यादा है तो वो ज्यादा, वो एक्सपैंड हो रखा है, वो एक्सपैंड हो रखा है, एक्सपैंड है तो लाइटर है, लाइटर, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट, वो काफी पहले से लाइट हो गई, लाइट हो गई तो वो ऊपर की ओर राइज करेगा, है ना। तो जब भी क्या होता है एयर के साथ, एयर जब हम हीट देते हैं तो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड होने के बाद वो लाइट हो जाता है और लाइट होने के बाद वो ऊपर की ओर बच्चों उठता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर रेज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आपको बताने का मतलब ये था एक्सप्रेस अपॉन हीटिंग का, कि एयर हमारा हीट होने के बाद ऊपर की ओर राइज करेगा। आई थिंक आपने से सीखा भी था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में, कि कैसे हमारा एयर हीट होके ऊपर की ओर उठता है और उसको अक्वायर करने के लिए हमारा सी से एयर आता है ना, जिसको हम लोग बच्चों सी ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एयर ऊपर की ओर उठता है तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हमारा एयर आया, ठीक है। तो ये रीजन होता है बच्चों विंड का। जैसे हमारा जो है जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया आपको, यहाँ पे मैं एयर ब्लो कर रहा था, लेकिन नेचर में कैसे एयर ब्लो होता है, जैसे नेचर में हमारा विंड है ना, विंड का एग्जिस्टेंस है, तो उसके एग्जिस्टेंस के पीछे का रीजन क्या है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मेरे को विंड चाहिए तो आई विल ब्लो, है ना, या फिर इस रूम में फैन चल रहा है, एसी चल रही है, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल है ना, एक मैन मेड ब्लोअर्स है, एयर मतलब है ना, वो मैन मेड एक वो एक मैन मेड डिवाइसेज हैं जो कि विंड प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचर में कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी आजकल कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आंधी आ रही है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो है बच्चों हमारा प्रोसेस, वो हमें समझना है, ठीक है।
तो हम लोग देखा हमने कि जब हमने तो अभी तक जो कुछ भी किया हमारा सब कुछ आर्टिफिशियल था, हम कर रहे थे। नेचर कैसे करता है ये सब, नेचर में कैसी ये सारी चीजें पॉसिबल है, वो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों नेचर में क्या होता है कि जैसे जब हम हीट करते हैं, हम नहीं हीट करते हैं, सन हीट करता है। ठीक है, तो जो भी नेचर में जो एयर ब्लो होने के पीछे का रीजन है, तो उसको मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहला तो हो गया हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ये क्या बता रहा हूं बच्चों आपको, प्रेजेंस ऑफ विंड का रीजन, कि विंड क्यों प्रेजेंट है, क्या उसके पीछे रीजन है ना, ये डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ मतलब क्या है, समझाता हूं मैं आपको। बच्चों आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सन जो है जितना हीट प्रोवाइड करता है, मोस्ट ऑफ द हीट जो है कौन रिसीव करता है, इक्वेटर। ये हमारा बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो सन जो हीट प्रोवाइड करता है, मोस्ट ऑफ द हीट कौन रिसीव करता है बच्चों, इक्वेटर रिसीव करता है। पोल पे सबसे कम हीट जाता है। तो बच्चों यहाँ का जो एयर है, एटमॉस्फेयर है ना हमारा, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो ये एयर बच्चों हीट करता है ना। ये हमारा जो एयर है वो हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद ये ऊपर की ओर राइज करता है। ये ऊपर की ओर राइज करता है। जब बच्चों जब ऊपर की ओर राइज करता है, तो यहां से इस तरीके से, इस पार्ट से हमारा विंड सप्लाई होता है, किसको, इक्वेटर को। ठीक है, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, यहां से इसको एयर सप्लाई होता है। वही पिछले चैप्टर का, हीट चैप्टर का है ना, जैसे सी ब्रिज होता था, सी से हीट सप्लाई होती थी, वैसे ही वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें जो है ऐसे हीट सप्लाई होता है। ठीक है, अब आप देखो, यहां पे हमारा पोल हो गया बच्चों, यहां पे हमारा पोल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है रिलेटिवली, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला और ये वाला जो रीजन है, ये और ये दोनों रीजन इनसे रिलेटिवली क्या होंगे, हॉटर होंगे। ये पोल है, सबसे कम सनलाइट जाती है यहाँ पे, सबसे कम। तो यहाँ पे अंटार्कटिका है ना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से यहाँ पे इनसे रिलेटिवली हायर टेम्परेचर है। तो यहां से जो बच्चों विंड है ना, वो आता है इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर ये फ्लो करता है। तो हमारा यहाँ पे बच्चों इस तरीके से विंड आता है ना। डायरेक्शन आप ऐसे भी दिखा सकते हो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमारा विंड का फ्लो होता है ना। और उसके पीछे का रीजन क्या है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। इक्वेटर पे ज्यादा हीट हो रहा है, पोल पे बिल्कुल कम। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख सकता है कि ये हमारा बच्चों नॉर्थ हो गया, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो आपको दिख रहा होगा, आप कह सकते हो कि हमेशा जो विंड है वो या तो नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा होगा, या तो फिर साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा होगा। ऐसा आप कह सकते हो है ना। विंड हमेशा क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर विंड की डायरेक्शन होगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा विंड की जो है डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से साउथ नहीं होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है बच्चों रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर, तो हमारा जो है विंड की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, और ये साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ हमेशा फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया ये रीजन, और दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग। दूसरा रीजन है बच्चों
मॉनसून विंड्स, ये क्या होता है सबसे पहले आपको बताता हूं मैं। एक्चुअली ड्यूरिंग समर most of the time, है ना, ड्यूरिंग समर मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड मास और अर्थ is land mass or land surface is relatively in higher temperature than sea, है ना। तो जो टेम्परेचर होता है हमारा लैंड मास का वो हमारा सी के टेम्परेचर से कम सॉरी ज्यादा रहता है ना, ज्यादातर टाइम। ऐसे रात के टाइम ही तो बस हमारा टेम्परेचर कम होता है, रात के टाइम में हमारा सन नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा, अगर हम बात करें तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है सी के टेम्परेचर से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर एक्सपैंड होता है, लाइटर हो जाता है, ऊपर की ओर राइज करता है। तो उसका स्पेस लेने के लिए जो है हमारा ओशियन से हमारा जो है विंड्स फ्लो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मॉनसून विंड्स। एंड दिस विंड कैरीज वाटर विद इट, मॉनसून विंड कैरी वाटर विद इट, ओके, इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। और यही बच्चों हमारा रीजन है रेन के पीछे का। वाटर साइकिल में हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट अभी आप इतना ये जाने कि ड्यूरिंग समर जो है हमारा ओशियन से, सी से हमारे विंड जो है फ्लो करता है टुवर्ड्स द लैंड मास, और फिर हम टुवर्ड्स द लैंड, है ना, अर्थ सरफेस, और फिर हमारा वहां पे जो है मॉनसून विंड आता है और वो फिर हमें वहां से क्या मिलता है, रेन होती है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग समर जो राजस्थान डेजर्ट है वो उस वहां पे वो जो है रीजन, उसके वजह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंडियन ओशियन से मॉनसून फ्लो करता है, ठीक है। मॉनसून बच्चों एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। मौसम आपने काफी आपने मौसम वर्ड से काफी आप फेमिलियर होंगे, है ना। हमारे हिंदी गानों में मौसम का बहुत ज्यादा वर्ड का यूज किया जाता है ना। सीजन, मौसम मतलब सीजन, ठीक है। तो यहाँ से उस वर्ड का रिलेशन है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, राजस्थान में, राजस्थान डेजर्ट जो है वो इंडियन ओशियन से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में मॉनसून विंड को फ्लो करवाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे दो रीजन्स हैं, है ना, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एंड मॉनसून विंड्स। किस चीज के लिए, विंड के लिए, है ना। ये दो कॉजेज हैं विंड, इन दोनों की वजह से हमारा जो है विंड का प्रेजेंस है, एयर हमारा जो है फ्लो करता है हमारे आसपास, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म डिस्कस करेंगे।